अनन्य जो कहा जाता है कि हमारे जो सृष्टि के रचयिता ऐसे महादेव, आई लव महादेव के नारे से इन्होंने जो आज अपने मंडल के और बच्चों में जो शुरुआत की है, ये सच कहे देखने योग्य है। इन लोगों ने जो उपक्रम उठाया एक बहुत बढ़िया है। आज उसी प्रक्रिया में हम आपको मिलाते हैं यहाँ के रहवासी और काफ़ी सीनियर सिटीजन ऐसे रामपति विश्वकर्मा जी। रामपति जी बताइए, ये जो बच्चे लोग जो आपको देखकर आपके मन में कैसा लग रहा है कि जो बच्चे इस तरह से प्रक्रिया में आगे बढ़ चढ़ भाग ले रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिन्होंने आई लव महादेव के ऊपर जो ये अभियान चलाया है, मैं उनको दिल से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके बाद ये कहने का मैं प्रयास करता हूँ कि आखिर आज आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी। क्या हमें नहीं पता कि हमारे महादेव कौन हैं? क्या हमें नहीं पता हमारे कृष्ण कौन हैं? क्या हमें नहीं पता कि हमारे प्रभु राम कौन हैं? लेकिन नहीं, निश्चित तौर से आवश्यकता ये बात की है, अगर जो हम पुरानी पीढ़ी को देखने का प्रयास करते हैं, सनातन धर्म की तरफ एक तरफ नज़र उठाकर देखते हैं, मैं समझता हूँ सारे दुनिया में सबसे ही पुराना धर्म कोई है तो सनातन धर्म है। श्री कृष्ण के ऊपर ही हम कहना चाहेंगे 4500 वर्ष को ऊपर उनका जन्म हो गया। सारी दुनिया की जितनी धर्म है 2500 वर्ष के पहले की हैं, क्षमा करिए 2500 वर्ष के बाद की हैं। श्री कृष्ण का जन्म 4500 वर्ष के पहले का हुआ है। क्या इतना पुराना धर्म होने के बाद भी आज हम एक गुमशुदा की तलाश कर रहे हैं कि आई लव महादेव कहना पड़ रहा है? इसकी ज़रूरत ये है, इसकी आवश्यकता ये पड़ी है। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ, निश्चित तौर से सनातन धर्म को एकदम पीछे ढकेलने का काम किया गया है। रामपति जी, आपको रोकते हुए मैं बोलूँगा कि जो पाश्चात्य तौर तरीके जो अपने बच्चों में आ रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? वही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं केवल 1947 कहने का प्रयास कर रहा हूँ। जब हम आज़ाद हुए, हम ये कहना चाहते हैं कि इस हिंदू राष्ट्र की तरफ जहाँ पर 80% हिंदू हैं, उसके बाद जो जितने परसेंट अल्पसंख्यक हैं, क्या उनके 4 बिरादरी के शिक्षा मंत्री हो सकते हैं? लेकिन हुए। निश्चित तौर से अपनी बिरादरी को आगे करने का प्रयास किया, सनातन धर्म को करने का उनका हर संभव प्रयास किया और उसमें सफल हुए। हमारे बच्चों को कभी नहीं सिखाया गया कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, हनुमान कौन थे, महादेव कौन थे। जबकि सच देखा जाए तो पूरी दुनिया की रचयिता करने वाले, पूरी दुनिया को उत्पन्न करने वाले महादेव जी हैं। हम एक अपनी अलग पहचान रखने वाले समाजसेवक हमारे बीच में मौजूद हैं। बबलू जी, ये बताइए कि ये जो प्रक्रिया यहाँ चल रही है, आप नई पीढ़ी को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो अपनी सभ्यता संस्कार को कायम रखें? देखो, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा सभी लोगों को। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम अपने जो युवा पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, नए युवा पीढ़ियों को मैं ये बताता हूँ, जैसे कि अभी बीच में, क्षमा चाहूँगा, मैं थोड़ा से पीछे जाना चाहता हूँ। अभी बीच में मैंने ऐसा चल रहा था कि आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद, ये सब चल रहा था। तो मैं मेरी पीढ़ी को बताना चाहूँगा कि आई लव महादेव, आई लव माँ दुर्गे, आई लव जय भवानी। तो मैं किसी को ऐसा ब्लेम नहीं देना चाहूँगा, मैं स्पष्टीकरण ये करूँगा कि हमारे अंदर कहीं न कहीं कमी है। हम जो आने वाली पीढ़ियों को ये बताते नहीं कि हम नौ दुर्गा का, अभी जो 9 दिन का नवरात्रि हमारा चल रहा है, हमको उनको ये बताना चाहिए, स्पेशली बताना चाहिए कि हमारा ये नवरात्रि क्या है, माँ दुर्गा का 9 दिन का क्या है, माँ दुर्गा कैसे हुई, क्या हुआ है, ये हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को बताना चाहिए। जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों हुआ गणपति का वो फेस्टिवल गया। हमको मालूम है गणपति क्या होता है, हम 10 दिन की गणपति, 5 दिन गणपति, 1.5 दिन के बिठाते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को नहीं बताते कि हम गणपति बप्पा का 1.5 दिन, 5 दिन, 10 दिन का पूजा क्यों करते हैं। ये हमको बताना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अलग और धर्म और लोगों में, मैं धर्म तो नहीं बोलूँगा, पंथ बोलूँगा, और पंथों में लोग बताते हैं कि वो उनका क्या है, कैसा है, मजहब क्या है। हमारे जानना ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं आप और हम जैसे लोग ही इसमें कम पड़े हैं लोगों को अपनी जागरूकता लाने के लिए। आप वो जागरूकता लाने आप क्या विशेष उपक्रम उठा रहे हैं? मैं यही जागरूकता लाने के लिए लोगों से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा
कि आप आने वाली पीढ़ियों को सबको माता रानी माँ दुर्गा की नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, गणपति क्यों मनाते हैं, दशहरा क्यों मनाते हैं, पहले तो अपने आने वाली पीढ़ियों को बताइए, ताकि उनको जागरूकता होना चाहिए आने वाले पीढ़ियों को। हमारी देवी हैं, हमारे आराध्य हैं, और हमारा ये मतलब तो जो ये सत्यनगर सार्वजनिक नवरात्रि उत्सव मंडल ने जो उपक्रम उठाया है, खास करके छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक को, जो अपनी सभ्यता संस्कार और आई लव महादेव ये जो बीड़ा उठाया, ये क्या सही है? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। मैं अपने आने वाले अपने पूरे मंडल के जितने भी हैं यहाँ पे, मंडल से लेके जो भी जुड़े हुए बच्चे हैं, पूरे एरिया के इस प्रांगण जितने लोग भी हैं आते हैं, हम लोग सबको ये बताते हैं कि हमारे महादेव जी की क्या है। महादेव ने फिर यहाँ के समाज सेवक आइए, जो नवयुवक अपने बीच है, रवि नारायण और मौर्य, आइए इनसे हम जानना चाहते हैं कि आप लोग ये जो उपक्रम कर रहे हैं इसमें उसको लेकर क्या उत्साह है? सबसे प्रथम मैं बताना चाहूँगा कि आई लव महादेव जो कैंपेन हमने शुरू किया, ये ना ही किसी को देखकर कॉपी करना है। आज समाज में चल रहा है कि ये कॉपी किया गया है, तो समाज को पहले से ही पता है कि कौन कॉपी करते आ रहा है और कौन कर रहा है। दूसरा, आई लव महादेव का विषय ऐसा है कि आज हम देख रहे हैं कि जो अन्य विषय चल रहे हैं आई लव मोहम्मद को लेकर, तो कानपुर में हमने विषय देखा कि कानपुर में संविधान का नए पालक नहीं हो रहा है, ना ही पुलिसों पर पत्थरबाजी हो रहा है। तो ये आई लव महादेव ऐसा नहीं सिखाता है। आई लव महादेव हमें ये सिखाता है कि कैसे हम समाज को जागरूकता करें, और ये कैंपेन का उद्देश्य ऐसा है कि हिंदू समाज को एकत्र करना और जागरूक करना और सभी को एक करना, और एक होंगे तो ही सब का विकास होगा। जिस प्रकार क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सतीश मौर्य है। सबसे पहले बताऊंगा कि ये जो कैंपिंग की शुरुआत किए थे, आज हमारे बीच में जैसे पंडाल के अंदर आपने देखे होंगे छोटे छोटे से बच्चे लोग के ऊपर हमने ये हाथ में दिया था कि आई लव महादेव के ऊपर बोलने के लिए। तो हमने इसलिए दिया कि उनको आने वाले जो हमारे फ्यूचर भविष्य, उनको जानकारी देना ज़रूरी है कि हमारे कौन है, हमारे पुरजुग क्या करके गए। आज जो हमारे बड़े दादा पुरजा, जो हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियाँ थी पहले की, जो आज उन्होंने किया है, आज उसके वजह से आज हम यहाँ पे सही सलामत बैठे हुए हैं। और हम भी आगे चल के अपने बच्चों को, हर किसी को जो हमारे सोसाइटी के अंदर या हमारे मंडल में या हमारे ज़िले के अंदर, हम हर किसी से एक ही चीज़ कहते हैं कि अभी जागो और अपने आप के ऊपर थोड़ा ध्यान दो और अपने बच्चों को हर चीज़ों से जोड़ के रखो।